खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन पूरे 190 सालों के बाद बनेगा गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन 5 राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी से ही 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है, भाग्य चमकने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही पाप मोचनी एकादशी पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशियां आती है, और उन सभी एकादशियों में से कुछ एकादशी ऐसी और विशेष दुर्लभ महत्वपूर्ण होती है ना, जैसे कि पाप मोचनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देव उठनी एकादशी। मतलब इन एकादशियों का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है ना, इसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और इस वीडियो में बताए गए अनुसार राशि का जो उपाय करता है, उस व्यक्ति को कुंभ में स्नान करने के बराबर ही प्रतिफल मिलता है। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी के दिन 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ योग बनने वाले हैं, जिससे कई राशियों का भाग्य बदलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम बनता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पाप मोचनी एकादशी पर जो ये दुर्लभ योग बन रहा है ना, ये आपके दूसरे घर में रहेगा। उसके अलावा शुक्र देव भी आपके उच्च स्थिति में विराजमान है, और शुक्र का जो संबंध होता है ना, वो धन और स्वभाव से माना जाता है। संपत्ति, भोग विलास, विलासिता और लग्जरी चीजों का आगमन जो है वो शुक्र की कृपा से ही मिलता है। ऐसे में इस एकादशी के बाद मिथुन राशि वाले लोगों को अपार रूप से धन का लाभ होगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, सांसारिक सुख पाने में भी आपको आसानी होगी। जो भी लोग पशुपालन, खेती बाड़ी या कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े हुए हैं ना, जैसे कि कुम्हार हो गया या मिट्टी के कोई बर्तन बनाते हैं, इस तरह से मतलब जमीन के काम से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उन लोगों को अपार सफलता मिलेगी। 5वां भाव मजबूत होने से संतान का भी आनंद मिलेगा। शुक्र के आशीर्वाद से अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए चांदी ही चांदी बना रहेगा। आपको उपाय बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। चलिए बात कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी इस एकादशी पर दुर्लभ योग बन रहा है, जो कि आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, दलाली आदि से अचानक से धन का लाभ दिलाएगा। अगर आप एजेंसी लेकर कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। लंबे समय से मेष राशि वाले लोगों के अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अटके हुए थे या रुके हुए थे, वो भी पूर्ण होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में आपकी सहभागिता बनेगी। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। उद्योग धंधे में नए सहयोगी बनेंगे। सुख सुविधा की वस्तुएं घर लेकर आएंगी। कार्य क्षेत्र में कोई भी जो लंबे समय से व्यर्थ की भागदौड़ बनी हुई थी ना, वो भी अब हटेगी। कुल मिलाकर भोग विलासों में आपकी रुचि अच्छी रहेगी, और साथ ही आपको स्त्री का भी सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपको भरपूर लाभ मिलेगा। लंबे दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों, आपकी इनकम बढ़ेगी, और हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन आपकी इनकम अच्छी होने से आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, और साथ ही माता रानी की कृपा से इस पाप मोचनी एकादशी से ही आप लोगों का
आपका भाग्य ही बदलने वाला है, किस्मत ही चमकने वाले। आपको उपाय बताया गया है कि 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन अन्न का दान करें। यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न का दान करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता अन्नपूर्णा की भी विशेष कृपा मिलती है और साथ ही अन्न का दान करने से आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बढ़ती है। चलिए बात कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि और धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि दोस्तों इतनी ज्यादा कठिन मेहनत करने के बावजूद भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके अच्छे दिन कब शुरू होंगे? स्वयं का मकान कब बनेगा? आप कब अपना स्वयं का वाहन खरीद पाएंगे? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं? या शनि के साढ़े साथी राहु मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, रुद्राक्ष कौन सा है, उसको पहनने की धारण करने की विधि क्या है? कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? कब आपका विवाह का योग बनेगा? किस कारण से आपके विवाह में बाधा आ रही है? इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत कर्म कुंडली में। तो अगर आप कुंडली को जानना चाहते हैं, अपनी किस्मत को पहचानना चाहते हैं और बुरे समय को ठीक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों इस एकादशी के बाद तुला राशि वाले लोगों के लिए भी समय काफी अच्छा और बेहतरीन रहने वाला है। एक तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी जिससे लंबे समय से चल रही आर्थिक समस्याएं दूर होगी। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना तो उससे अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, अब आपको कम मेहनत में भी परीक्षा में अच्छे परिणाम हासिल करने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी भी सदस्य का या तुला राशि वाले स्वयं का सरकारी नौकरी लगने की संभावना भी बन रही है। योग स्ट्रॉन्ग बन रहा है, राजयोग है ना। जो खुद का बिजनेस करते हैं, स्वयं का व्यापार करते हैं, उनको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का विशेष साथ मिलेगा जिससे अच्छा खासा धन का लाभ उठा पाएंगे। बचत करने में कामयाबी मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन या कोई भी संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना तो इस एकादशी के बाद का समय शुभ रहेगा। घर में शांति और आनंद का माहौल आपके मन को प्रसन्न कर सकता है। उसके अलावा दोस्त और रिश्तेदारों से भी अच्छे रिश्ते बनेंगे जिससे लंबे समय से आपके रुके हुए कई अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। शाम के समय जीवन साथी के साथ आनंद बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। आपको उपाय बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन तुला राशि वाले लोग जरूरतमंद व्यक्तियों को सफेद चीजों का दान करें, जैसे कि चावल, सफेद शक्कर, आटा, इस तरह की चीजों का दान करना आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके लिए माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दिलाने वाला रहेगा। चलिए पाप मोचनी एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों की बात करें तो इस एकादशी के बाद आप लोगों को कोई भी शुभ समाचार यानी कि अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में उच्च सफलता हासिल होगी। किसी भी विशेष व्यक्ति का सहयोग मिलेगा और उसके सानिध्य में दोस्तों आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना तो वो तलाश पूर्ण होगी। जो भी लड़का लड़की या लोग जो भी है ना सिंह राशि वाले, अगर आप मशीनरी से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं या इंजीनियरिंग लाइन में है, मैकेनिज्म का कोई भी कार्य करते हैं ना, ऐसे लोगों को सिंह राशि में दोस्तों इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे और साथ ही वाहन खरीदने की आपकी अभिलाषा भी पूर्ण होगी। अगर आप बेरोजगार है तो रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापारिक स्थिति सुधरेगी और साथ ही इसी साल 2025 में दोस्तों आप लोगों को लाभ मिल सकता है। माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष कृपा मिलने वाली है। आपको उपाय बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आपके विवाह
वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, मुसीबत आ रही है या आपका रिश्ता जो है वो निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है और इससे वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस पाप मोचनी एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।